की तरफ देखेंगे, लेकिन अगर राहुल गांधी की तरफ देखते हैं तो राहुल गांधी ऐसे मसलों पर पब्लिसिटी गेन करते हुए नहीं दिखाई देते हैं, आम जनता के बीच जाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन क्या आम जनता के बीच जाकर के जो राहुल गांधी ने पिछले लगभग साल भर में, क्योंकि सितंबर महीने में साल भर हो जाएगा और ये जुलाई का महीना आखिर हो चुका है, लगभग आधा बीत चुका है। 7 सितंबर याद कीजिए स्वामी जी, भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई थी, साल भर होने को है भारत जोड़ो यात्रा के। इन साल भर के समय जो बीता है इसमें कहां आप देख रहे हैं अब कांग्रेस को, राहुल गांधी को नहीं, कांग्रेस को कहां देख रहे हैं? और 17-18 तारीख की मीटिंग के बाद आप कहां देखने वाले हैं? क्या कुछ देख रहे हैं इस हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की सियासत में 2024 से पहले की जो रणनीति राजनीति है उसमें? देखिए राजीव जी, एक चीज को बड़े ध्यान से नोट कीजिए। जो सोनीपत की महिला ने राहुल गांधी से कहा, उन्होंने कहा कि हमें खेत में इतना ज्यादा काम होता है कि हम मायके भी नहीं जाने देते और मैं अपनी मम्मी से भी बात नहीं कर पाती। और आप जानते हैं, आपकी जो महिला श्रोता हैं शायद मेरी बात से सहमत होंगी कि महिलाओं को सबसे ज्यादा प्यार अपने मायके से होता है। मायके वो नहीं जा पाती, लेकिन राहुल गांधी के घर, प्रियंका के घर दिल्ली चली गई। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के घर को वो अपना मायका समझती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, महाराष्ट्र की राजनीति में राजीव जी आप नोट कीजिए, एक बार क्या हुआ कि एक गाय थी और पिता की मृत्यु के बाद दोनों भाइयों के बीच में वो गाय बंटनी थी। तो ये हुआ कि इस गाय को कैसे बांटा जाए, तो ये हुआ कि आगे का हिस्सा जो है वो मूर्ख भाई को दे दिया जाए और जो पीछे का हिस्सा है वो बुद्धिमान भाई ने अपनी तरफ ले लिया। तो घास तो खिलाता था मूर्ख भाई और दूध दूता था बुद्धिमान भाई। यही महाराष्ट्र के अंदर एनसीपी और शिवसेना में हुआ है। अब मुश्किल यह हो गई है, जो आज यदि पवार को और छगन भुजबल को समझ में आ रहा है कि जनता तो है शरद पवार के साथ और घास खिला रहे हैं वो, यही एकनाथ शिंदे के साथ हुआ है। आप ये देखिए, आदित्य ठाकरे की गांव-गांव में महाराष्ट्र में जो मीटिंग हो रही है, राजीव जी पता चला लीजिए, लाखों की भीड़ हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि घास तो खिलाएगी बीजेपी गाय को, और जो दूध दुहेंगे वो शरद पवार और उद्धव ठाकरे दुहेंगे और कांग्रेस उसका फायदा उठाएगी। तो वास्तविकता में ये जो पूरी व्यू रचना हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चाणक्य, जिनको हम कहते थे चाणक्य हैं, ये चक्रव्यूह में इतनी बुरी तरह से उलझ गए हैं, इनको ये समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं अर्जुन अभिमन्यु को तो ये पता था, गर्भ में उन्होंने सीखा था कि कैसे चक्रव्यूह में घुसा जाता है, निकला कैसे जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि आज जो स्थिति है बिल्कुल उस प्रकार की हो गई है। ये लोग चक्रव्यूह में घुस तो गए हैं महाराष्ट्र की, और वही इन्होंने बिहार में किया है। बिहार में भी इन्होंने जो मुंह का पक्ष है वो तो ले लिया। अब ये जो लोग आए हैं इनके साथ एनडीए में, राजीव जी सोचिए, एक एक दो सीट तो सब लेके जाएंगे, तो बीजेपी की सीटें तो कम हो जाएंगी। और दूध दुहेगा कौन? आरजेडी, कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड और सीपीआई-एमएल। तो ये स्थिति बीजेपी ने अपनी कर ली है कि आज के तारीख में इनको केवल घास खिलानी है और दूध दोहना है अपोजिशन को। और बेंगलोर की मीटिंग के बाद आपको स्पष्ट हो जाएगा कि जो स्थिति है वो बिल्कुल 2024 की आज आपको दिखाई देनी शुरू हो गई है। ये स्थिति बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं, ये वही स्थिति होगी जो 1984 में हुई थी। अब आश्चर्यचकित मत होइएगा, लोग जो है जो पूर्वानुमान 2014 और 19 से कंपेयर कर रहे हैं, ये 1977 भी नहीं होगा, ये 1984 होगा। एक तरफा इलेक्शन होगा और गुजरात को छोड़ के शायद ही बीजेपी को 2-4 सीट कहीं मिले। गुजरात में जितनी सीटें मिलेंगी उससे उनके लिए कम से कम ये होगा, मुख्यमंत्री पद के लिए चाणक्य और चाणक्य के गुरु दोनों जाके गुजरात में सेटल हो जाएंगे। स्वामी जी ने भविष्यवाणी कर दी पूरी, क्या कुछ होने जा रहा है 2024। और 2024 की तस्वीर तो सब देखना चाहते हैं, कौन नहीं देखना चाहेगा कि 2024 में क्या होगा। आज अगर उस तस्वीर को सामने रख दिया जाए तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। और सब कुछ सामने, लेकिन इन तस्वीरों को और जो कह रहे हैं स्वामी जी, वैसा हो रहा है क्या? अगर विश्लेषण देखा जाए, जो कह रहे हैं स्वामी जी, जिस ढंग का विश्लेषण कर रहे हैं, उस विश्लेषण के आधार पर हम भी लगातार करते हैं, तो
वो दिखता है कि जो कह रहे हैं उसी दिशा में जाता हुआ देश दिखाई दे रहा है। लेकिन बट बहुत है, 2019 में भी हम लोग कुछ ऐसा ही विश्लेषण करते थे, लेकिन उसमें पुलवामा